हे दिस सलमान खान। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ा था। यूजेस ऑफ डायमेंशन के अंदर एक यूजेस पढ़ा था जिसके अंदर जो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट किया था। दूसरा यूजेस है इसका चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले। किसी भी फॉर्मूले को चेक कैसे करें कि वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। उस उसके लिए आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, दो चीजें कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहला चीज कहता है कि सेम डायमेंशन वाला सेम डायमेंशन वाले में ही ऐड होगा। क्या है इसका मतलब? जो मैंने बोला, जैसे मान लीजिए आपके पास मास है, मास को अगर मैं वेलोसिटी के साथ ऐड करूं तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मास की डायमेंशन होती है m और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। ठीक है। तो कोई चीज, कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होती है? जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी। जैसे मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। यहां देखो, ये जो v है वो वेलोसिटी है जिसकी यूनिट होगी LT-1। ये जो u है वो भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी डायमेंशन होगी LT-1। इस क्वांटिटी में एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2 और टाइम की डायमेंशन T1। तो T-2 और T1 कितना हो गया? LT-1। तो हमने ये देखा, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी फॉर्मूले में राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होगी। जैसे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है? ये एक मोशन की इक्वेशन है। s है हमारे पास डिस्टेंस जिसकी डायमेंशन होती है l, ठीक है। u है हमारे पास क्या? वेलोसिटी जिसकी डायमेंशन होती है LT-1। t हमारे पास टाइम है जिसकी डायमेंशन T1 होती है। T1 और T-1 कैंसिल हो गया तो ये बन गया l। इसमें ये जो ये जो 1/2 है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती तो 1/2 की डायमेंशन नहीं लिखेंगे। एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2, टाइम की डायमेंशन होती है T2, क्योंकि टाइम का स्क्वायर लग रहा था T2। T-2 से T2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा L। तो S की डायमेंशन, UT की डायमेंशन और हाफ AT की डायमेंशन सेम है, L। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। ये फॉर्मूला भी करेक्ट है बट ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी only that formula is correct in which the dimension of the various fundamental units on the one side of the relation are equal to their respective dimension on the other side। मतलब एक साइड की डायमेंशन दूसरी साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी u प्लस ए टी। इसमें इधर वाली डायमेंशन और इधर वाली डायमेंशन दोनों सेम है, तभी ये फॉर्मूला करेक्ट होगा। अगर राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन अलग अलग होती तो ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होता। ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, check the correctness of the relation t equals to 2 pi under root L upon g, where L is the length and t is time period of simple pendulum, g is acceleration due to gravity। देखो, सबसे पहले आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में जानना होगा। ये जो होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है बॉब जिसका मास होता है m, ये होता है बॉब। ठीक है। ये जो पेंडुलम है वो 2n4 मूव करता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में। ये जहां ये फ्री मोशन में, फ्री पोजीशन में है, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन, और ये जो है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दोनों। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला है आपके पास, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। यहाँ देखिए हमें LHS और RHS दोनों की डायमेंशन सेम होगी तभी ये फॉर्मूला करेक्ट होगा। सबसे पहले तब देखो LHS देखते हैं। LHS में टाइम है तो टाइम की डायमेंशन होती है t। ठीक है। और RHS देखते हैं। RHS के अंदर ये पूरा पोर्शन है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। 2 पाई एक नंबर है जो जिसकी डायमेंशन होती नहीं है, अंदर देखिए अंडर रूट
लेंथ की डायमेंशन होती है एल अपॉन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस का 2। एल से एल कट गया, ये जो टी माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा टी। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी टी आ रही है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी टी आ रही है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। ओके, और भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन है, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द relation v equals to 1 by l under root p upon rho, where l is length, v is velocity, and p is pressure, and rho is density। इसको हम चेक करते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला दे रखा है हम लोगों को, v इक्वल्स टू 1 बाय एल अंडर रूट पी अपॉन रो। तो वही इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। सबसे पहले एलएचएस की डायमेंशन चेक करेंगे एंड आरएचएस की डायमेंशन से चेक करेंगे। अगर दोनों डायमेंशन चेक सेम है देन ये करेक्ट है, देन अगर सेम नहीं है तो रॉन्ग है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक होता है लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होती है एल हमेशा। एक होता है प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, जिसकी डायमेंशन होती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये होता है डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी डायमेंशन होती है एम एल माइनस 3। ठीक है, सबसे पहले मैं एलएचएस वाला पोर्शन लेता हूँ। एलएचएस में दे रखी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट अब फिर मैं आरएचएस लेता हूँ। आरएचएस में होता है 1 बाय एल अंडर रूट में पी अपॉन रो। अब देखिए 1 बाय 1 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो एज इट इज एल की डायमेंशन एल होगी अंडर रूट के अंदर। प्रेशर की डायमेंशन अभी मैंने बताया था एम एल माइनस 1 टी माइनस का 2 अपॉन डेंसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस 3। तो देखिए 1 बाय एल अंडर रूट, मास से मास कैंसिल हो गया, एल की पावर माइनस का 3 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एल की पावर 3, और ये एल की पावर माइनस 1 पहले से ही है, टी की पावर माइनस का 2। तो इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एल अंडर रूट के अंदर, ये हो गया एल टू टी माइनस 2। ठीक है, 1 बाय एल अंडर रूट के अंदर एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये बन के आएगा मेरे पास 1 बाय एल एल टी माइनस 1। एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एल टी सिर्फ टी माइनस 1। अब देखो एल एच एस की डायमेंशन एल टी माइनस 1 थी, और आर एच एस की डायमेंशन टी माइनस 1 है, तो हम कह सकते हैं एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस। तो ये इनकरेक्ट है फॉर्मूला, इनकरेक्ट फॉर्मूला है। नोट कीजिए फटाफट। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं।
जैसे क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉर्मूले y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t अपॉन t एंड y इक्वल्स टू a साइन vt फॉर द डिस्प्लेसमेंट y फॉर अ पार्टिकल रूल आउट। ठीक है, तो ये चेक करना है आपको। तो मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ। ऑफ पार्टिकल rule out the wrong formula on the basis of dimensions। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा, कुछ बेसिक्स बताता हूँ इस क्वेश्चन का, कि जो एंगल होता है, एंगल वो डायमेंशन लेस होता है। एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, एंगल की डायमेंशन होती है एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। इसका मतलब डायमेंशन लेस है एंगल। ठीक है, तो जब भी एंगल आएगा तो वो हमेशा हमेशा डायमेंशन लेस आएगा। अगर एंगल की डायमेंशन कुछ ना कुछ आ रही है तो वो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। ठीक है, एंड दूसरी चीज मैं बता दूं, साइन हुआ या कॉस हुए, उनके अंदर हमेशा एंगल आता है। साइन के अंदर हमेशा आता है एंगल। जैसे एक मैंने ये पकड़ लिया फॉर्मूला, y इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी। ये चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग है। सबसे पहले ये जो होता है y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसकी डायमेंशन l होती है। a का मतलब है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जिसकी डायमेंशन भी l होती है, और ये दोनों टाइम है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें LHS लेता हूँ। LHS है इसमें y, और y की डायमेंशन होती है l। अब RHS लेता हूँ। RHS है मेरे पास a साइन ओमेगा टी, ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी। ठीक है, इसमें जो a है इसकी डायमेंशन होती है l, और साइन, ये मैं इसको अलग से समझा रहा हूँ, साइन 2 पाई टी अपॉन टी। देखो, ये जो एंगल है ना 2 पाई टी अपॉन टी, 2 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होती। ये जो टाइम है, टाइम को टी लिखते हैं, नीचे वाले टाइम को भी टी लिखते हैं, तो टाइम से टाइम कैंसिल, तो इसके एंगल डायमेंशन लेस है। हमें पता लग गया कि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब साइन के अंदर जो जो भी कुछ लिखा हुआ है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल इज डायमेंशन लेस। तो देखो, RHS की भी डायमेंशन यही है, तो इधर LHS बराबर RHS है। तो ये तो प्रूव हो गया फर्स्ट वाला। नोट कीजिए, सेकंड वाले पार्ट को लेता हूं इसको। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखना, एंगल हमेशा डायमेंशन लेस होता है। अगर एंगल की कोई डायमेंशन होती है तो वो क्वेश्चन रॉन्ग है। अब इसका फर्स्ट वाला पार्ट तो चेक कर लिया, अब सेकंड वाला पार्ट चेक करते हैं। y इक्वल्स टू ए साइन वी टी। y मतलब LHS, LHS मतलब y, इसकी डायमेंशन होती है l। RHS, RHS मतलब ए साइन वी टी। ये जो a है वो है एम्पलीट्यूड जिसकी डायमेंशन होती है l। साइन वी टी, देखो साइन वी टी के अंदर जो वी टी है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। अगर वी टी की कोई ना कोई डायमेंशन आती है तो फॉर्मूला करेक्ट हो, इनकरेक्ट होगा। v में जो v है वो वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशन होती है LT-1, और जो t है वो टाइम है जिसकी डायमेंशन होती है T1। तो T-1 से T1 कैंसिल, तो ये आ गया l। तो मतलब साइन के अंदर जो डायमेंशन आ रही है वो l आ रही है। मैंने बताया था साइन के अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं आनी चाहिए क्योंकि एंगल डायमेंशन लेस होता है। अब यहाँ एंगल की डायमेंशन l आ रही है, तो हेयर एंगल is not dimensionless, so this formula is incorrect।
ये फॉर्मूला गलत है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसके। जैसे ये है टाइम पीरियड ऑफ एन oscillating drop of radius r, density rho, and surface tension S is T equals to K under root rho r के बाद 3/s। Check the correctness of this relation। आप खुद करने का ट्राई कीजिए इसको। ये फॉर्मूला है T इक्वल्स टू K अंडर रूट रो r क्यूब अपॉन s। पहले मैं आपको बता दूं, रो होती है डेंसिटी जिसकी यूनिट होती है, डायमेंशन होती है ml-3। r होती है रेडियस जिसकी डायमेंशन होती है l। अगर r की पावर 3 है तो l की पावर भी 3 हो जाएगी। s होती है सरफेस टेंशन जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ जिसकी डायमेंशन आती है ml0t-2। बस डायमेंशन पुट करनी है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल होगी। तो LHS अगर मैं लूँ इसमें तो ये आगे t, टाइम की डायमेंशन टाइम ही रहती है। अब मैं RHS लेता हूँ। RHS में के अंडर रूट रो r की पावर 3/s। के की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, के तो कांस्टेंट है। अंडर रूट रो की डायमेंशन होती है ml-3, आर की डायमेंशन L3 अपॉन सरफेस टेंशन की ml0t-2। अब देखो m से m गया, l की पावर -3 से l की पावर +3 गई। ये जो t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा अंडर रूट t की पावर 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो इसकी डायमेंशन आ गई t। तो इसका मतलब है LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन इक्वल है। ठीक है, इसके आगे एक और बचा है डेरिवेशन वाला पोर्शन, उसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।